This call is now being recorded. तो 12 नंबर का श्लोक है कि सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित्। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे अर्थात प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश होते हैं उसके फलस्वरूप प्राणे शून्य विशति मानसे। शून्य विशति मानसे का अर्थ है कि इसके फलस्वरूप जो मन शून्य हो जाता है अर्थात सुषुम्ना में चला जाता है। तदा सर्वाणि कर्माणि, तब सभी प्रकार के क्रियाकलाप से निर्मूलयति योगवित्, योगी सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप से मुक्त हो जाते हैं। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे, जब प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है इससे प्राणे शून्य विशति मानसे, तब मन या चित्त शून्य में चला जाता है, शून्य में चला जाता है अर्थात सुषुम्ना में चला जाता है। तदा सर्वाणि कर्माणि, तब सभी प्रकार के जो कार्य निर्मूलयति योगवित्, योगी सभी प्रकार के कार्य से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट विजय जी पढ़कर सुनाइए। सर, अमराय नमस्तुभ्यं सो अपि कालस्त्वया जितः पतितं वन्दने यस्य जगदेत चराचरम्। अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्। अमराय नमस्तुभ्यं, अमराय मतलब जो अमर है, मतलब जो चिरंजीवी है। नमस्तुभ्यं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। सोऽपि कालस्त्वया जितः, और जो जिसके मुख में अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्। अमराय नमस्तुभ्यं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अमर है। सोऽपि कालस्त्वया जितः, और जिसने काल को भी जीत लिया है, मतलब मृत्यु को जीत लिया है। पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्। पतितं वदने यस्य अर्थात जिसके मुंह में, पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्, जिसके मुंह में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, मतलब अंत तक जाता है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके मुंह में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को जिसने जीत लिया है, मृत्यु को जितने जीत लिया है। पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्, जिसके मुंह में संपूर्ण चर अचर जगत है और जिसने काल को जीत लिया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट शोभा जी पढ़कर सुनाइए। चित्ते समत्वमापन्ने वायो व्रजति मध्यमे तदा मरोलिवज्जोली सहजोली प्रजायते। हाँ, अच्छा पढ़े। चित्ते समत्वमापन्ने वायो व्रजति मध्यमे तदा अमरुली वज्रुली सहजली च प्रजायते। सहजोली प्रजायते। चित्ते समत्वमापन्ने, चित्ते मतलब मन में जब समत्वमापन्ने, जब समता आ जाता है। वायु व्रजति मध्य में, और वायु मतलब प्राण जब
व्रजति मध्य में, मध्यम मतलब सुषुम्ना में चले जाते हैं। तदा अमरुली, तब अमरुली, वज्रली, सहजली प्रजायते, तब अमरुली, वज्रली और सहजली प्रक्रिया प्रजायते नाम संपन्न होते हैं। चित्ते समत्तम आपन्ने, मतलब चित्त में जब समता हो जाते हैं, वायु व्रजति मध्य में, तब वायु मतलब प्राण कहाँ चला जाते हैं, मध्यमा मतलब सुषुम्ना में चला जाता है। तब तदा मतलब तब अमरुली, वज्रली, सहजली प्रजायते, तब अमरुली, वज्रली और सहजली संपन्न होते हैं। नेक्स्ट कोई पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? यस सर, मैं पढ़ूंगी। ज्ञानं कुतो मनसि संभवत्यह तावत्, प्राणोऽपि जीवति मनो प्रियते न यावत्। हाँ, इसके बाद प्राणो मनो द्वयमिदं विलयं नयोद्यो, मोक्षं स गच्छति नरो न कथंचिदन्यः। न कथंचित् अन्यः। ज्ञानं कुतो मनसि संभवतीह तावत्, प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न जावत्। प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न जावत्, प्राणो मनो द्वयमिदं विलयो न येद्यो, मोक्षं स गच्छति नरो न कथंचित् अन्यः। ज्ञानम कुतो मनसि संभवती है तावत्, जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती है, प्राणों की जीवती मनो म्रियते न जावत, जब क्या कह रहे? हाँ, किनका अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उस चित्त में तत्वज्ञान की संभावना कैसे हो सकेगी? प्राणोपि जीवति मनो म्रियते न जावत, प्राणो मनो द्वयमिदं विलय न यद्यो, जब तक कोई कुछ कह रहे? आशा जी के अनम्यूट कर दीजिए, आशा जी। हाँ, क्या कह रहे थे? जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उस चित्त में यथार्थ ज्ञान की संभावना नहीं हो सकेगी। इसलिए साधक का प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेना है, यही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्षम सा गच्छति नरो न कथंचित अन्नः, वही पुरुष मोक्ष प्राप्त करेगा, न कथंचित अन्नः, और दूसरे कोई नहीं कर सकते। समझ गए? जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उस चित्त में तत्वज्ञान की संभावना नहीं हो सकेगी। इसलिए साधक को प्राण और मन इन दोनों को विलीन कर लेना है, एक साथ मिला लेना है। वही पुरुष मोक्षम स गच्छति नरो, वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर सकते, न कथंचित अन्नः, अलग दूसरे कोई नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट श्लोक और कोई पढ़िए, कौन है? मेघा जी पढ़िए। है मेघा जी? हाँ, ज्ञात्वा। जी सर, अभी जस्ट जी। ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदं कृत्वा वायुं च मध्यगं स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधयेत्।
तो कहा ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदम कृत्वा वायुं च मध्यगम स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत्। ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदम मतलब उस सुषुम्ना के जो भेदन की प्रक्रिया को सही रूप से जानकर, ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदम, उस सुषुम्ना का भेदन करने का जो सही प्रक्रिया उसको जानकर, कृत्वा वायुं च मध्यगम, वायुं च मध्यगम नाम प्राण को मध्यगम नाम सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। स्थित्वा सदैव सुस्थाने, स्थित्वा सदैव सुस्थाने अर्थात कोई अच्छे स्थान में बैठकर, सुस्थान मतलब अच्छे स्थान में, स्थित्वा मतलब बैठकर, सदैव मतलब सर्वदा, ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत, ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत मतलब ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। तो क्या हुआ इसका अर्थ? ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदम कृत्वा, सुषुम्ना के भेदन के जो प्रक्रिया उसे यथार्थ रूप से जानकर, वायुं च मध्यगम, वायु अर्थात प्राण को मध्यमा में नाम सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। स्थित्वा सदैव सुस्थाने, सर्वदा अच्छे स्थान में बैठकर, ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत, ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। तो सुस्थान का अर्थ क्या हुआ? सुस्थान मतलब जो अनुकूल स्थान, एकांत स्थान। इससे पहले भी पढ़े थे ना कैसे स्थान में योगी को मठ बनाना है, पढ़े थे हठ मठ के लक्षण। जी इनको सर, याद है? सुराज करके। क्या है बताइए, उस श्लोक याद है? एकांते मठिका मध्यस्था तब मठ योगिना। तो श्लोक याद नहीं है। तब एकांत ऐसी स्थान में जगह में बैठेंगे, बताइए। राज्य अनुकूल हो, राज्य, देश हाँ, धार्मिक और धार्मिक धर्मार्थ से, तरीके में। हाँ। तो ऐसा, तो उसमें कहा कि सदैव सुस्थाने, स्थित्वा सदैव सुस्थाने अर्थात अच्छे स्थान में बैठकर ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत, क्या ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? मेघा जी पढ़िए। जी सर। सूर्या चंद्रमसो धत्तः कालं रात्रिं दिवात्मकं भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेत उदाहृत, हाँ। तुदाहृतम्। सूर्या चंद्रम असौ धत्तः कालम कालम रात्रिं दिवात्मकं भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतद् उदाहृतम्। सूर्य चंद्रम असौ धत्त, सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र असौ धत्तः कालम रात्रि दिवात्मकम, सूर्य और चांद दिन और रात के क्रम से, कालम रात्रि दिवात्मकम मतलब सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं। कालम रात्रि दिवात्मकम, उस काल को मतलब समय को व्यतीत करते हैं। भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतद् उदाहृतम्, वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का आयु को बिताती है, उसी काल को खाने वाले। भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतद् उदाहृतम्, उसी काल के खाने वाली सुषुम्ना है, मतलब उस काल को खाने वाली सुषुम्ना है। गुह्यमेतद् उदाहृतम्, ये क्या है? गुह्य, गुह्य मतलब गुप्त है, ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं। जैसे कि दिन और रात्रि के व्यतीत होने से क्या होता है? क्रमशः
हमारे आयु का क्षय होता है, जीवन का क्षय होता है, ऐसे ही चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के चलने से मतलब जो श्वास प्रश्वास के ये है उससे क्या होता है कि आयु का क्षय होता है। सूर्या चंद्रम असौ धत्तः कालम रात्रिन दिवात्मकम भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतद् उदाहृतम। जैसे कि सूरज और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, वैसे ही सूरज नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को बिताती है, मतलब आयु को बिताती है। और भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य, उसी काल को खाने वाले सुषुम्ना है, गुह्यम एतद् उदाहृतम, ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं। नेक्स्ट सर इधर और बताएंगे, मतलब कैसे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। इस श्लोक का ये अर्थ है कि जैसे सूर्य और चंद्र हाँ दिन और रात के क्रम से क्या करते हैं, जो काल को व्यतीत करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं ना, वैसे ही जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है ये भी क्या हमारे जो काल जीवन को, काल मतलब जो आयु है उसको बिताती है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास चलते रहते हैं सभी समय। जी हाँ? सर। जैसे क्या होता है कि दिन और रात्रि जब ऐसे व्यतीत होते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन का क्षय होता है। वैसे ही जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है ये सभी समय चलते रहते हैं, श्वास प्रश्वास की गति सभी समय होता है ना, तो इसलिए क्या होता है हमारा आयु भी क्षय होता है। हाँ, सुषुम्ना शब्द का प्रयोग दाहिने और बाएं नासिका की क्रिया के स्थगन को सूचित करने के लिए किया गया है। तो यदि कुंभक आदि करते हैं तो क्या होता है कि श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो कम होता है। तो इस क्रिया जब कम होता है तो जीवन के जो क्षय है वो भी धीरे धीरे होता है, मतलब जल्दी नहीं होता है। तो इसलिए कुंभक करने के लिए कहा था, है ना, जाओ, उसलिए कहा था कि इससे पहले भी आप लोग पढ़े थे कि जावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोध है। तो इसलिए क्या करने के लिए कहा था उस समय, वायु को निरोध करने के लिए कहा था, नाम कुंभक करने के लिए कहा गया था। तो इसमें कहते कि जैसे सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, ऐसे ही हमारे जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है ये हमारे आयु को बिताती है। तो और उस काल जो है मृत्यु को खाने वाला क्या है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये सब क्या है, गुह्यमेतद्, ये सब गुप्त रहस्य है, ये गुप्त रहस्य कहे गए, गुह्यमेतद् उदाहृतम, ये सब गुप्त रहस्य कहे गए हैं। मतलब सर इसमें यही बताया गया ना कि सुषुम्ना नाड़ी, जब प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होते हैं तो वो हाँ। हमारे लिए अच्छा होता है, तो वो हमारी आयु को भी बचाता है। तो ये सब हाँ, गुप्त ये आयु रहस्य को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। ठीक। काल को मतलब मृत्यु को खा लेते, काल को खाने वाली क्या है, ये सुषुम्ना मृत्यु है। पर विजय, मतलब जो अभी तक हम हाँ पढ़ते आ रहे थे, मृत्यु पर विजय होती है, हाँ। वो ठीक ठीक है। दत्तः कालम रात्रि भक्ति सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतद् उदाहृतम् है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़िए। द्वासप्तति हाँ, दा सप्तति सहस्राणि नाड़ीद्वाराणि पज्यरे सुष्मणा शाम्भवी शक्तिः शेषास्तवे निरर्थकाः। निरर्थकः। हाँ अच्छा, द्वासप्तति सहस्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे। इससे पहले भी पढ़े थे द्वासप्तति मतलब द्वासप्तति सहस्र मतलब 72,000, द्वासप्तति सहस्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे। पंजर मतलब इस शरीर में है, पंजर है ना स्केलेटल, तो इससे हमारे जो शरीर में कितने नाड़ियां है, योग शास्त्र के अनुसार द्वासप्तति सहस्र नाड़ी है। द्वासप्तति सहस्र में 72,000 नाड़ी के द्वार है। नाड़ी द्वाराणी पंजरे, शरीर में 72,000 नाड़ियों के द्वार है। सुषुम्ना सांभवी शक्ति ही शेषास्तेव निरर्थकः। सुषुम्ना सांभवी शक्ति ही शेषास्तेव निरर्थकः। तो उनमें जो परमात्मा की मुख्य शक्ति है सुषुम्ना है, सुषुम्ना सांभवी शक्ति, ये सब सुषुम्ना सांभवी शक्ति क्या है, मुख्य है।
शेषास्तेव निरर्थकः, शेष सभी और बाकी सब क्या है, निरर्थक है। अर्थात आध्यात्मिक प्रगति में इनका महत्व नहीं के बराबर है। तो इसमें मुख्य कौन है, सुषुम्ना मुख्य है। सुषुम्ना सांभवी शक्ति ही शेषास्तव निरर्थका। तो जितने सारे 72,000 नाड़ी द्वार है उनमें कौन नाड़ी सबसे मुख्य है, ये सुषुम्ना नाड़ी मुख्य है। और बाकी सब क्या है, बाकी सबका भी तो काम है, लेकिन ये क्या, इसके बिना ये सब निरर्थक है। तो आध्यात्मिक जो शक्ति को जागृत करने के लिए किनका महत्व ज्यादा है, से सुषुम्ना नाड़ी के महत्व ज्यादा है। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, मंजू जी पढ़िए। वायु परिचितो वायु परिचितो यस्मादग्निना सह कुंडलीं बोधयता तवा सुषुम्नायां प्रविशेद निरोधः। निरोधतः वायु परिचितो यस्माद् अग्निना सह कुंडलीं बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेद निरोधतः, प्रविशेद निरोधतः। वायु परिचितो यस्माद् अग्निना सह कुंडलीं। इसका अर्थ है कि इसे वायु जब जठराग्नि के साथ कुंडली को जगाकर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करता है, बोधयित सुषुम्नायां प्रविशेद निरोधतः, जब क्या करते हैं, कुंडली को जगाकर ये वायु सुषुम्ना के अंदर प्रविशेद निरोधतः, निरोधतः निर्वाध गति से प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धति एव मनोन्मनि अन्यथा 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 तु इतराभ्यासः, अन्यथा तु इतर अभ्यासः प्रयासा एव योगिनाम्। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे मनोन्मनि सिद्धति एव, अतएव सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब क्या, सिद्धति एवं मनोन्मनि, तब मनोन्मनि अवस्था सिद्ध होते हैं। कहते कि जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है, सिद्धति एवं मनोन्मनि, तब मनोन्मनि अवस्था सिद्ध होती है। मनोन्मनि किसका पर्यायवाची शब्द देखे थे, कल पढ़े थे, याद है? कुंडली नहीं, राजयोग, राजयोग नहीं, हाँ, राजयोग के। राजयोग। तो जो सुषुम्ना में जब प्राण चलने लगता है तब क्या होता है कि इस राजयोग को प्राप्ति होता है, सिद्धति एवं मनोन्मनि, तब मनोन्मनि अवस्था सिद्ध होते हैं। अन्यथा तो इतराभ्यासः प्रयासा एव योगिनम्, इसके अन्यथा और बाकी सब अभ्यास क्या है, साधक के लिए खाली श्रमदायक ही है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि सुषुम्ना में जब प्राण चलने लगता है तभी मनोन्मनि अवस्था सिद्ध होते हैं। सुषुम्ना में प्राण नहीं चलेगा तो मनोन्मनि अवस्था सिद्ध नहीं होते। तो और बाकी सब अभ्यास करेंगे वो भी कुछ खाली श्रमदायक ही होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। प्रयास एवं योगी नाम, ये खाली, अन्यथा और सब बाकी अभ्यास साधक के लिए केवल श्रम कारक ही है। नेक्स्ट, पवनो बद्धते येन मनस्तेनैव बद्धते, मनश्च बद्धते येन पवनस्तेन बद्धते। पवनो बद्धते येन, पवन शब्द का अर्थ क्या है, वायु, वायु व प्राण। पवनो बद्धते येन मनस्तेनैव बद्धते, जिसने इस पवन को, मतलब इस वायु को जो बस कर लेते हैं, मनस्तेनैव बद्धते, वो मन को भी बस कर लेते हैं। जिसने वायु को वश कर लेंगे वो मन को भी वश कर सकते हैं। मनश्च बद्धते येन पवनस्तेन बद्धते।
और जिसने मन को बस कर लिया वो वायु को भी बस कर सकते हैं। इससे पहले भी पढ़े थे ना, अथा क्या है, चले बाते चलत चित्तम पढ़े थे, याद है? चले बाते चलत चित्तम, चले वाते चलत चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् चले योगी चलत प्राण भवेत् समाप्नोति वायु ततो निरोधः। निरोध है। गीता में क्या है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ये मन सतत चंचल है, इसको वायु जैसे, उसको वायु को जैसे कंट्रोल में जल्दी नहीं होता, ये मन को भी ऐसे कंट्रोल नहीं किया जाता है। उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ते हैं योग के द्वारा ही से। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासेन, ऐसा कुछ श्लोक है। तो इसे वायु को निरोध के द्वारा ही मन को निरोध किया जाता है। इससे भी पढ़े थे कि उसको एक बार में ही बस में नहीं लिया जा सकता, इसको धीरे धीरे बस में करना है। यथा सिंहो गजो व्याघ्र पढ़े थे, जैसे कि बाघ सिंह है, ये पढ़े थे। हाथ सिंह व्याघ्र यथा हाथी सिंहो गजो व्याघ्र भवेद वत्स्यः शनैः शनैः तथैव धारयेद वायु अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे कि बाघ सिंह हाथी को ऐसे धीरे धीरे बस में लिया जाता है, एक दिन में बस नहीं करते उसको, ऐसे ही प्राण को धीरे धीरे बस में किया जाता है। तो कहते कि पवनो बद्धते येन मनस्ते नैव बद्धते। जिसने इस पवन को नाम है, इस प्राण को, प्राण वायु को जिसने बस कर लेते हैं उसका मन भी बस में आ जाता है। मनश्च बद्धते येन पवनस्तेन बद्धते। और मन को जिसने बस में कर लिया उसका प्राण भी बस में हो जाता है। नेक्स्ट है कि हेतुद्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनष्ट एकस्मिन् तौ द्वावपि विनश्यतः। हेतुद्वयम तु चित्तस्य, क्या है? दोनों हेतु है चित्त के जो चित्त जो प्रवृत्ति होते हैं, प्रवृत्ति मतलब चंचल होता है, इसका दो कारण है। हाँ, चित्त सर्वदा क्या है? चंचलम ही मन कृष्णम प्रमाथि बलभद्रम। इस चित्त क्या है? सभी समय चंचल है। तो इस चंचलता के दो कारण हैं। हेतुद्वयम तो चित्तस्य, ऐसे चित्त प्रवृत्ति के दो कारण हैं। क्या क्या है? एक है वासना और दो है समीरण। ये दो है क्या क्या? वासना च समीरण है, वासना और समीरण। हाँ, समीरण मतलब क्या? प्राण, जो वायु। वासना मतलब जो आकांक्षा आदि होते हैं मन में, उसको कहते हैं कि वासना। बहुत सारा वासना मन में आते हैं ना, वृत्ति। तो इसे चित्त के चंचल होने का दो कारण है, एक है वासना और दूसरा क्या है? समीरण। याद रहेगा, वासना और प्राण या समीरण नाम वायु। समीरण मतलब क्या? वायु। तो चित्त के चंचल होने के दो कारण है, वासना और समीरण। तयोर विनष्ट एकस्मिन् तो द्वावपि विनश्यता। इनमें से एक नष्ट हो जाते तो दोनों भी नष्ट हो जाते हैं, समझे? यदि वासना नष्ट हो जाते तो भी क्या? और प्राण व समीरण नष्ट हो जाते हैं। तो इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते हैं, समझे? तयोर विनष्ट एकस्मिन् तो द्वावपि विनश्यतः। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। सर इसमें प्राण को कैसे नष्ट, वासना नष्ट होगी तो समझ में आता है चित्त की प्रवृत्तियां भी वो हो जाएंगी। प्राण का कैसे? प्राण नष्ट हो जाएगा तो कैसे, मतलब प्राण को नष्ट कैसे करेंगे? सर प्राण इसमें को ना नष्ट मतलब करेंगे वासना और प्राण है, दो कारण नष्ट है। करेंगे जैसे कि सुषुम्ना में प्राण को प्रवेश कराने के लिए कह रहे हैं। नष्ट कर देना मतलब प्राण मतलब वायु नहीं रहेगा तो जिंदा रहेगा कैसे? पढ़े थे ना, वायु ही हाँ स्थिति, वायु बिल्कुल। ही शरीर में नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो इसका भावार्थ यह है कि सुषुम्ना में प्राण को प्रवेश कराने के लिए कह रहे हैं, समझे? इसका बिल्कुल मतलब ठीक। कि वायु को यदि श्वास प्रश्वास ही नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेगा? इसका अर्थ ये नहीं कि प्राण को नष्ट नहीं करना है। प्राण को नष्ट करना मतलब कैसे नष्ट करेंगे? जो सुषुम्ना में उस प्राण का प्रवेश कराने से होता है। समझ गए? जी सर जी। तो वासना शब्द से क्या है? जो शारीरिक वासना होता है, मानसिक वासना ये सब होता है। ये सब क्या? वासना मतलब आकांक्षा। हाँ, आकांक्षा ही क्या? दुख के कारण होता है। तो इस
आकांक्षा को मतलब इस वासना को और इस प्राण को नाश करना है। प्राण को नाश कैसे करेंगे? सुषुम्ना में इस प्राण को प्रवेश कराने से। नेक्स्ट है मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र लीयते पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। मनो यत्र विलीयते, मनो यत्र विलीयते नाम मन जब जहाँ विलीन हो जाता है, जहाँ मन लीन हो जाता है। पवनस्तत्र लीयते, मतलब प्राण भी वहाँ लीन हो जाता है। पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते, और पवन मतलब वायु जहाँ लीन हो जाता है, मन भी वहाँ लीन हो जाता है। समझ गए? जहाँ मन लीन होता है वहीं प्राण भी लीन होता है, और जहाँ प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन हो जाता है। तो प्राण का अर्थ क्या है इसमें? क्या पवन का मतलब क्या? प्राण या वायु का कह रहे कि वहाँ प्राण के लिए पवन शब्द का प्रयोग हुआ है। और मन क्या? मन की प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता श्वसन प्रक्रिया को सहज रूप से दीर्घ एवं सूक्ष्म बनाती है। एवं कुंभक के नियमित अभ्यास से क्या होता है कि कुंभक आदि का नियमित अभ्यास से जो धारणा दृढ़ होती है। नेक्स्ट है दुग्धाम्बु वत्सम मिलिता बुभूतौ तुल्य क्रियो मानस मारुतो हि जतो मरुत्तत्र मनः प्रवृत्तिर्जतो मनस्तत्र मरुत् प्रवृत्तिः। दुग्धाम्बुवत, दुग्ध मतलब क्या है? दूध। दुग्ध अम्बुवत, अम्बु नाम, अम्बु शब्द का अर्थ क्या है? पानी। अम्बु नाम जल है। दुग्धाम्बुवत सम्मिलिता बुभौ, दूध और पानी के जैसे मिक्स्ड हो जाने से, सम्मिश्रण के तरह। तो तुल्य क्रियो मानस मरुतो ही, मानस मन और वायु मतलब क्या? मानस मतलब क्या? मन। और मारुत मतलब पढ़े थे ना, मारुत शब्द का अर्थ भी प्राण है, वायु। हाँ, पवन, पवन, मारुत, प्राण, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तुल्य क्रियो मानस मारुतो ही, जब मानस मतलब मन और मारुत मतलब प्राण जब समान हो जाते हैं, यतो मरुत तत्र मनः प्रवृत्तिर यतो मनः तत्र मरुत प्रवृत्ति ही, जहाँ प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी। जहाँ क्या होगा? प्राण की प्रवृत्ति, वहीं मन की भी प्रवृत्ति होगी। और जतो मनः, जहाँ मन, जतो हम मनः तत्र मरुत प्रवृत्ति ही, जहाँ मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की भी प्रवृत्ति होगी। समझ गए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह ये है। क्या है? दुग्धाम्बुवत किसके समान है? दुग्ध और अम्बु नाम पानी के समान है। मिलिता बुभौ तो तुल्य क्रियो मानुषो मानस मारुतो ही। क्या है? मानस और मारुत, मानस मतलब चित्त मन, और मारुत मतलब वायु। ये दोनों क्या है? समान क्रिया वाला, समान है, मन और प्राण। तो जहां प्राण की प्रवृत्ति होता है वहीं मन की प्रवृत्ति होता है, और जहां मन की प्रवृत्ति होगी वही प्राण की भी प्रवृत्ति होगी। तत्रैक तत्रैक नाशाद परस्य नाश एक प्रवृत्तिरप्रवृत्तिः अध्वस्तयोश्चेन्द्रियो वर्ग वृत्तिः प्रध्वस्तयोर्मोक्ष पदस्य सिद्धिः। तत्रैक नाशाद परस्य नाश एक प्रवृत्तिरपरप्रवृत्तिः एक प्रवृत्ति मतलब उसमें से एक का नाश होने से दूसरा भी नष्ट हो जाता है। तत्र एक नाशद परस्य अनाशः, तत्र एक नाश मतलब उसमें से एक यदि नाश हो जाता है तो अपरस्य नाश, उसमें क्या? फिर वही बात फिर भी आप कह रहे हैं, एक बार कहा फिर दूसरे श्लोक में भी सेम कह रहे हैं कि उस जो प्राण और क्या कहा से पहले, क्या चित्त और प्राण जो कहा ना, मानस और मारुत, मन और वायु के जो कहा, तो उसमें से एक नाश होने से दूसरा भी नष्ट हो जाते हैं। तत्रैक नाशाद अपरस्य नाश एक प्रवृत्ति अपर प्रवृत्ति ही
एक की प्रवृत्ति होने से दूसरा का भी प्रवृत्ति हो जाता है। अध्वस्तयोश्च इंद्रिय वर्ग वृत्ति ही प्रध्वस्तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि ही। जब तक ये दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक जो इंद्रियों का व्यापार ये चलता रहता है, और जब ये दोनों ही निरुद्ध हो जाते प्रध्वस्तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि, और जब प्राण और मन ये दोनों ही निरुद्ध जब हो जाता है तब क्या हो जाता है, मोक्ष का सिद्धि हो जाता है, तो मोक्ष पदस्य सिद्धि तब ही। और जब ये दोनों ही निरुद्ध हो जाते हैं तब मोक्ष पद का लाभ हो जाता है। समझ रहे? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए। कौन कितने लोग हैं? हाँ मेघा जी पढ़िए। सर रसस्य मनश्चैव चञ्चलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धं किं न सिद्धयति भूतले। हाँ अच्छे पढ़े। रसस्य मनसश्च एव चञ्चलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धं किं न सिद्ध्यति भूतले। रसस्य मनसश्च एव, हाँ रसस्य मतलब जो पारा जानते हैं, पारद और मन। पारद देखे हैं कहाँ? पारद मतलब पारा जानते हैं ना, थर्मोमीटर के अंदर रहते पारा जानते हैं, उसे कहा कहाँ रस, कहाँ रसस्य मनसश्च एव चंचल। हाँ पारे को मरकरी बोलते हैं सर। हाँ वो थर्मोमीटर के अंदर रहते ना, तो मरकारी क्या कहा, रसस्य मनसश्च एव चंचलत्वं स्वभावतः। ये पारद और मन दोनों क्या है, चंचलत्वम स्वभावतः है। इस दोनों का स्वभाव क्या है, चंचल, चंचलता इन दोनों का स्वभाव। पारा का और मन का स्वभाव क्या है, सभी समय चंचल है ये दोनों ही। जैसे वायु भी चंचल होता है ना, तो ये फिर कहा कि रसश्च मनसश्चैव, ये पारा और मन सभी समय चंचल है। चंचलत्वम स्वभावतः रसोबद्ध मनोबद्धम किम न सिद्धति भूतले। और जब ये पारा और मन ये दोनों यदि कोई स्थिर हो जाता है तो इससे किम न सिद्धति भूतले, तो इससे भूलोक में, पृथ्वी लोक में ये सब कुछ ही सिद्ध कर सकते हैं। यदि कोई पारा को ऐसे ये कर लेते, पारा जब स्थिर हो जाता है और मन भी कभी स्थिर हो जाता है, तो भूलोक में ऐसा कुछ नहीं है जो सिद्ध नहीं कर सकते, वो सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। मूर्छितो हरते व्याधिन, क्या क्या करते हैं, मूर्छितो हरते व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं बद्धः खेचरतं धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। मूर्छितो हरते व्याधिन, मूर्छित मतलब इसमें गंधक शोधित, जो पारा है उसको शोधित करके। मूर्छित हरते व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं, मूर्छित पारद और क्षीण प्राण व्याधियों का नष्ट करता है। क्या? मूर्छितो हरते व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। वायुश्च पार्वती मतलब कहते कि हे पार्वती, मूर्छित मतलब गंधक शोधित जो पारद, और क्षीण मतलब धीमी गति वाला जो प्राण क्या करते हैं, व्याधियों का नष्ट करता है। जितने सारे व्याधि है उसको नष्ट करते हैं। और मृत मतलब भस्म किया हुआ पारद और लीन प्राण वायु मनुष्य में जीवन शक्ति देता है। मूर्छितो हरते व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं, ये जो मृत व भस्म किया हुआ जो पारद और जो लीन प्राणवायु है, ये मनुष्य में जीवन शक्ति देता है। और विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ जो पारद
कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करता है। मूर्छितो हरते व्याधि मृतो जीवयति स्वयं बद्धः खेचरतम धत्ते वायुश्च पार्वती। इसका ये भावार्थ है कि कह रहे कि हे पार्वती, जो मूर्छित मतलब गंधक शोधित पारद और क्षीण जो प्राण है वो व्याधियों को नष्ट करता है, और मृत पारद नाम भस्म जो पारद वो और लीन प्राणवायु मनुष्य में क्या करते, जीवन शक्ति को देता है। मृतो जीवयति स्वयं, ये मनुष्य में जीवन शक्ति दे देता है। और एक प्रक्रिया से बद्ध खेचरताम धत्ते, एक विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ जो पारद, बद्ध खेचरताम धत्ते, बांधा हुआ पारद क्या करते, खेचरताम धत्ते, जो प्राणवायु को आकाश में गति प्रदान करते हैं। तो यह पारद किसे कहा गया है? हाँ हाँ, पारद, पारद क्या है यहाँ पर इस श्लोक में? इसमें पढ़े थे शायद कुछ ये सूत्र पढ़े थे, अरे वो जो सूत्र क्या है, चौथा पाद समाधि पाद में एक सूत्र पढ़े थे, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि या सिद्धयः, ऐसे कुछ सूत्र पढ़े थे। औषधि सिद्धि होता ना, औषधि से सिद्ध होता है। ये पारद को, पारद क्या है, एक जो उस समय क्या था, जो प्राचीन रसायन विद्या को जो जानते थे उस समय ये था कि उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि ये पारद क्या होता, पारद या पारा को मुख में रख लेने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, आकाशचारी बन जाता, ऐसा विश्वास था। और इस पारद के प्रभाव की तुलना किससे किए, जो प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास के साथ इसका तुलना किए। समझ गए? तो पारद का बात किस लिए कहा कि पारद, उस समय ऐसा विश्वास था कि जो पारद को जान लेते, मतलब उसमें मुख में रख देने से व्यक्ति क्या हो जाता, आकाशचारी बन सकते थे। तो इसलिए इस पारद का बात यहाँ कहा कि हे पार्वती, जो पारद और क्षीण जो प्राण है वो व्याधियों को नष्ट करता है, और जो मृत पारद मतलब जो भस्म किया हुआ पारद और जो प्राणवायु मनुष्य में जीवन शक्ति देते हैं। समझ गए? मूर्छितो हरते व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं बद्धः खेचरतम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। नेक्स्ट है मनः स्थैर्यं स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत् बिंदु स्थिर्यास्तदा सत्वं पिंडस्थैर्यं प्रजायते। मनः स्थैर्यं स्थिरो वायु, हाँ कहते कि मनः स्थैर्यं स्थिरो वायु, जब मन स्थिर हो जाता है तब क्या हो जाता है, वायु भी स्थिर हो जाता है। मनः स्थैर्यं स्थिरो वायु ततो बिंदु स्थिरो भवेत्। और इससे क्या हो जाता है कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, जब मन की स्थिरता हो जाता है तब क्या स्थिर हो जाता है, प्राणवायु स्थिर हो जाता है। ततो बिंदु स्थिरो भवेत्, तब उससे क्या होता है, बिंदु स्थिर हो जाता है। और बिंदु स्थैर्यस्तदा सत्वम पिंड स्थैर्यम प्रजायते, जब बिंदु की स्थिरता हो जाता है तो इससे शरीर में सदा शक्ति तथा स्थिरता आ जाती है। सप्तम पिंड स्थैर्यम प्रजायते, जब ये बिंदु स्थिर हो जाता है तो शरीर में क्या होता है कि एक शक्ति तथा स्थिरता आते हैं। बिंदु इससे पहले भी पढ़े थे ना, मरणम बिंदु पातनम पढ़े थे, बिंदु शब्द पढ़े थे ना इससे पहले, कहाँ पढ़े थे, 340 याद है? जी सर, पढ़े थे। तृतीय उपदेश में पढ़े थे ना, बिंदु के बाद करनी में और पढ़े थे, पढ़े थे। कुछ ऐसा श्लोक था क्या,
सहजोली अमरोली में पढ़ा था सर। हाँ, सहजरी अमरोली में पढ़े थे। चित्तम लणाम सक्रम क्या बिंदु बिंदु क्या एवं संरक्षयत बिंदु मृत्युम जयति जोगवीत मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। तो ये कहते कि जब मन की स्थिरता हो जाता है तब प्राण वायु क्या हो जाते हैं, मनःस्थैर्यम स्थिरो वायु। मन जब स्थिर हो जाता है तब प्राण वायु भी स्थिर हो जाता है। ततो बिंदु भी स्थिरो भवेत्, तब बिंदु भी स्थिर हो जाता है। बिंदु स्थैर्यम तदा सत्तम, और बिंदु की स्थिरता हो जाता है क्या होता है, पिंड स्थैर्यम प्रजायते। पिंड मतलब इस शरीर में स्थिरता आ जाता है। नेक्स्ट श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर सुनाइए। कौन पढ़ेंगे? इंद्रियाणाम मनोनाथ, पढ़िए। कोई नहीं? सर इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः स लयो नाद आश्रितः हाँ, आश्रित। कौन पढ़े? सर फिर से पढ़ो। हाँ, कौन पढ़े? मैं देख नहीं पाया। मेघा। मेघा जी? हम्म। अच्छा अच्छा, पढ़े। इंद्रियाणाम मनोनाथ। इंद्रियाणां मनोनाथो। हाँ। हाँ, इंद्रिया के क्या नाथ है? इंद्रिया का स्वामी मन है। इंद्रियाणाम मनोनाथ, मनोनाथस्य मारुतः। इंद्रिय के स्वामी कौन है? मन है। इंद्रियाणाम मनोनाथ, मनोनाथस्य मारुतः। और मन का स्वामी कौन है? नाथ नाम प्रभु व स्वामी। तो इंद्रिय के स्वामी है इंद्रियाणाम मनोनाथ, मनोनाथस्तु मारुतः। इंद्रियों के स्वामी मन है और मन का स्वामी कौन है? मनोनाथस्तु मारुतः। मन का स्वामी वायु है। मारुत मतलब वायु। मारुतस्य लयोनाथः, और जो मारुत नाम वायु के जो स्वामी कौन है? लय है। स लयो नादम आश्रित, और इस लय किस पर आश्रित है? ये लय नाद पर आश्रित है। समझ गए? तो इसको याद रहेगा। इंद्रिय के नाथ कौन है? इंद्रियाणाम मनोनाथो। इंद्रियों के स्वामी मन है, और मनोनाथस्तु मारुतः। और जो मन का स्वामी है वायु। मारुतस्य लयोनाथः, और वायु के स्वामी कौन है? लय है। और ये लय नादम आश्रित, स्वलयो नादम आश्रित, और ये लय नाद पर आश्रित है। समझ गए? इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रिय मन के स्वाजग के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती है। और मन क्या, मन जो है वायु के बिना कार्य नहीं कर सकते। वायु के बिना कार्य नहीं कर सकते मतलब ये वायु हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तब ये मन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी कौन है? मन है। और मन का स्वामी कौन है? वायु है। तो वायु के लिए ही हम लोग जिंदा है ना। तो मन का स्वामी है वायु, और वायु का स्वामी है वो लय। वायु का स्वामी है लय, और ये लय नाद के ऊपर आश्रित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वही पढ़िए। कौन कौन है? देख नहीं पाया। कौन कौन पढ़ेंगे? सर सोम वास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मन प्राणलये कश्चिदानंद दह संप्रवर्तते। हाँ, कौन पढ़े हैं? सर मेघा। हाँ, आप ही पढ़े। सो अयमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मनः प्राणलये कश्चिद आनंदः संप्रवर्तते। सो अयमेवास्तु मोक्षाख्य मास्तु वापि मतांतरे। ये जो लय है मत मतांतर में मोक्ष नाम से जाना जाता है।
मोक्षाख्यम आस्तु वापि मतांतरे। इसको जो लय है उसको ही मोक्ष के नाम से जाना जाता है। मनोह प्राण लये कश्चिद आनंद संप्रवर्तते। तो ये सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई एक आनंद कश्चिद आनंद संप्रवर्तते, मतलब कोई एक अर्वाचीन माने अनिर्वचनीय एक आनंद की अनुभूति होते हैं। सो अयमेवास्तु मोक्षाख्यमास्तु वापि मतांतरे। ये लय है। लय क्या? ये लय मत और मतांतर में मोक्ष के नाम से जाना जाता है। किंतु ये सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से मनः प्राण लये, मन और प्राण के लय होने से कश्चित आनंद संप्रवर्तते। कुछ मन में क्या होता है कि एक अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे एक आनंद की अनुभूति होते है। कश्चित आनंद संप्रवर्तते, एक आनंद की अनुभूति होते हैं। नेक्स्ट है प्रणष्ट श्वास निश्वास प्रध्वस्त विषय ग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनां। प्रणष्ट प्रणष्ट श्वास निश्वास। प्रणष्ट मतलब क्या हो गया? निरुद्ध हो गए हैं। श्वास निश्वास प्रध्वस्त विषय ग्रह, जिनका श्वास प्रश्वास और जो विषय का ग्रहण, विषय कुछ विषय का ग्रहण, ये सब जिसका निरुद्ध हो गए हैं, नाश हो गए हैं। निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम। ऐसे जो क्या चेष्टा रहित और विकार रहित साधक, जो निश्चेष्ट निर्विकार, जो मतलब निश्चेष्ट मतलब चेष्टा रहित, जो कोई चेष्टा ही नहीं करते हैं, और निर्विकार मतलब विकार रहित है, ऐसे साधक लयो जयति योगी नाम। ऐसे साधक लय की प्राप्ति कर लेते हैं, लय को जीत लेते हैं। कौन? जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है। प्रणष्ट श्वास निश्वास प्रध्वस्त विषयाग्रह, जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है और विषय के प्रति कुछ आग्रह नहीं है, विषय ग्रहण बंद हो गया है। जिनका निश्चेष्ट निर्विकारश्च, और जो निश्चेष्ट है मतलब चेष्टा रहित है और निर्विकार है, ऐसे साधक लयो योगति जयति योगी नाम। ऐसे साधक क्या करते? लय को जीत लेते हैं। सर एक बार 30 वाला और बता देंगे, इससे पहले वाला एक बार और। लय को उसमें मोक्ष के नाम से वो जानते हैं, तो मन और लय के मतलब एक होने से आनंद आता है कैसे? वो उसमें ना फिर से कैसे फिर है? से 30 वाला ये स्वयं ये सेकंड वास्तु वाला। मोक्षाक्षो मास्तु वापि मतांतरे। ये स्वयं ये वास्तु, ये लय जो है, इसको मतलब किसी का मत और मतांतर में है, ये क्या है, उसको ही मोक्ष नाम से जाना जाता है। हाँ, जो लय है, लय के बाद कह रहे हैं कि ये लय मत और मतांतर में मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मनः प्राण लये कश्चिद आनंद संप्रवर्तते। और इस कि मन और प्राण के जब लय हो जाता है, मतलब लय मतलब यहाँ एक रूपता हो जाता है। हाँ, तो वही एक क्या होता है कि आनंद की अनुभूति होते हैं। कश्चित आनंद संप्रवर्तते। क्या होता है कि जब मन और प्राण एक हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तब एक आनंद की अनुभूति होते हैं। हाँ? जब मन और प्राण एक हो जाता है तब क्या होता है? आनंद की अनुभूति होते हैं। थैंक यू। हाँ, इससे पहले भी पढ़े थे ना, मन और प्राण कहाँ पढ़े थे? इसके बाद पढ़े थे ना, यदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरसत्वम च समाधिरभिधीयते। ऐसा पढ़े थे कि जब प्राण क्षीण होकर मतलब प्राण और मन जब मिल जाता है, इन दोनों का जब एक रूपता है, ऐसे एक रूप हो जाता है, जब इसे ही समाधि कहा जाता है। उसमें पढ़े थे, इससे पहले कभी पढ़े थे, जो चौथा उपदेश के पहले कुछ श्लोक में पढ़े थे कि जो प्राण और समाधि के जब डेफिनेशन पढ़े थे, उसमें था कि प्राण और मन जब एक हो जाता है उसको ही समाधि कहा जाता है। इसमें कहते कि जब उस इसमें कहा कि लय को ही मोक्ष कहते हैं, और जब प्राण और मन लय हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आनंद की अनुभूति होते हैं। प्राणः मनः प्राण लये कश्चित आनंद प्रवर्तते। मन और प्राण की जब एक रूपता हो जाता है तब कुछ अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होते हैं। हाँ, नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए। उच्छिन्न सर्व संकल्पो
करोति सर्व संकल्पो निशेषाशेष चेष्टितः स्वावगम्यो लयं कोऽपि जायते वाग् अगोचरः। हाँ, उच्छिन्न सर्वसंकल्पो निशेष अशेष चेष्टितः स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते बागगोचरः। उच्छिन्न सर्व संकल्प, उच्छिन्न मतलब नष्ट हो गए हैं। सर्व संकल्प, सब प्रकार के जो संकल्प है, मन की जो इच्छा है, जिनका सभी प्रकार के संकल्प नष्ट हो गए हैं। निशेषा अशेष चेष्टितः, और सभी प्रकार के जो चेष्टाएं हैं ये भी क्या हो गए, निशेष हो गया। जिनका सभी संकल्प नष्ट हो गए, जिनके सभी प्रकार के चेष्टाएं भी नष्ट हो गए हैं। स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते बाग अगोचरः। तो जिनका ये सब नष्ट हो गए, ऐसा साधकों में तब तक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु क्या होता है कि उसको वाग गोचर नहीं किया जा सकता, मतलब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। समझ गए? जिनके सभी प्रकार के जो संकल्प है मन की, वो सब नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी प्रकार के चेष्टाएं भी नष्ट हो गए हैं, ऐसे साधक में क्या होता है कि एक अपूर्व लय की उत्पत्ति है। स्वावगम लय, एक उनको क्या, जो उन साधक को एक लय की अनुभूति होते हैं, जिसको कोपी जायते बाग अगोचर, जिनको कोई भाषा में उसको प्रकाश नहीं किया जा सकता, उस आनंद को भाषा में प्रकाश नहीं किया जा सकता है। समझ गए? नेक्स्ट है कि यत्र दृष्टिर्लयस्तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी सा शक्तिर्जीवभूतानां द्वे अलक्ष्य लयं गते। यत्र दृष्टिर्लयस्तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी, क्या? यत्र दृष्टि लयस्तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी, जहाँ मन की एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है। सा शक्तिर्जीवभूतानां दे अलक्ष्य लयम गते, और वहीं पर उस लय का स्थान पर क्या होता है कि मस्तिष्क और जीव मात्र की श्वासत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य द्वे अलक्ष्य लयम गत, अलक्ष्य मतलब ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अलक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ ब्रह्म में लीन हो जाता है। समझ गए? जहाँ मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है। जत्र दृष्टि लयस्तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी, जहाँ मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है, और वहीं पर ही जो मस्तिष्क और जीव मात्र की जो शक्ति है, ये दोनों उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उसमें लीन हो जाते हैं मतलब ब्रह्म, जो ब्रह्मरंध्र है ना, कुंडलिनी के, जब प्राण अग्नि और चित्त इन सभी एक साथ मिल जाता है तब कुंडलिनी का ब्रह्मरंध्र में विलीन हो जाता है। इसे ही लीन हो जाता है कह रहे हैं इसमें। सा शक्तिर जीवभूतानाम दे अलक्ष्य लयम गते। हाँ, तो इस जीव मात्र की जो शक्ति है उस दोनों उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इस लय क्या है फिर पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आते हैं। तो पढ़िए लय का लक्षण क्या है। कौन पढ़ेंगे? शोभा जी पढ़िए। कितने लोग हैं? मंजू जी, शोभा जी, 3 लोग ही है ना? कौन है? आशा जी पढ़िए, नहीं तो है आशा जी? यस सर। अच्छा बताइए। लयो लयो लय इति प्राहु कीदृशं लय लक्षणम् अपुनर्वासनोत्थाना लयो विस्मृतिः। हाँ अच्छा पढ़े हैं। लयो लय इति प्राहु, ये जो लय लय कहते हैं ना, तो ये लय क्या है? लयो लय इति प्राहु, लय लय बोलते हैं, प्राहु मतलब बताते हैं। कीदृशम लय लक्षणम, ये लय का लक्षण मतलब डेफिनेशन क्या है? कहते हैं कि अपुनर्वासनोत्थान लयो विषय विस्मृति ही। अपुनर्वासनोत्थान नाम क्या है कि अपुनर्वासनोत्थान लयो विषय विस्मृति,
ये लय क्या है कि जो विषय की विस्मृति ही लय है, और अपुनर्वासनोत्थान मतलब जो अपुनर्वासनोत्थान नाम जो उस स्थिति में जब वासनाओं का क्या होता है कि अभाव रह जाता है। तो लय लय जो लोग कहते हैं, लय का लक्षण क्या है, कहते हैं कि वह नहीं जानते हैं कि विषय की विस्मृति ही लय है। जो विषय है उसके विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा क्या हो जाता, अभाव रह जाता है। तो आज इतना तक ही, फिर और ज्यादा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। कितने जन हैं? आशा देश पंडित भी लिफ्ट हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। विजय जी शांति पाठ करा दीजिए। है विजय जी? नहीं है। शोभा जी करा दीजिए। हेलो। हाँ है। ठीक है जी, सभी लोग कमर का जो चीजें करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा सिर मुद्रा में रखें, लंबा गहरा श्वास लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अ, 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 हाथों के जोड़े नमस्कार मुद्रा में। ओम शांति 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 ही। अपने माता पिता अपने गुरुजनों को प्रणाम, अपने ईश्वर को धन्यवाद करना बंद करें। प्रार्थना करें सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, सभी का करें। दोनों हाथों लेकर अच्छे से रख लेंगे आपस में, आंखों पर लगाएंगे गर्म हाथों से और धीरे से पूरे फेस पे लगाते हुए सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शिवरात्रि जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग लिफ्ट हो सकते हैं। हरि हरि।